हुक्म निगम सिटी जो पारा अपनी आबाद मिटे मजारा तब सुनी सब दास को साई ससा जगत के सर नाही बिन चारो विचारो हनीसा बजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो ज्ञान न होई तब हो में संग उतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न होई नबी की मोहब्बत में बोले सुनना वगिसना व मुगिसना व मुईनना व कुतबना व निजामना व सिराजना व अशरफना व नूर ऐनना अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायती अदब व एहतराम के साथ उसकी बारगाह आली वक़ार में दुर्द व सलाम के नजराने अक़ीदत पेश करने की सआदतें हासिल करे जिसको मशीयत ने महासीने नबूवत की रनाइयों से सजा धजा करके मबऊस फरमाया जिसको कमालात रिसालत की शाही अता की जिसको उलूए शान का ताज पहनाया जिसकी बारगाह में पमाल शुदा जिंदगियों को जलाल साफी का जाम अता किया जाता है जिसकी नजरें उड़ जाती हैं तो दिलों के आईने में उड़ती हैं जिसकी जबान हरकत करती है तो गैब के असरार खुलते हैं जिनकी उंगलियों में नूर की तबानी है जिनकी बातों में सितारों की दरख्शानी है जिनको हम मिस्ल कहना इलामत शैतानी है और जिनके नाम पे मर मिटना अकीदत की निशानी है। तो आइए उसी रसूल कौनैन की बारगाह आली वक़ार में ईमानदारों की तरह ईमानदारी के माहौल में आशिकों की तरह रंगे आशिकी में रंग करके नीचे से लेकर ऊपर तक दुर्दो सलाम के नजराने अकीदत पेश किए जाए और पढ़ा जाए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नय्यरे बुर्ज़े निकाबत शान निकाबत हजरत हाफिज वकारी कफील अंबर साहब शफी साहब बड़े अच्छे अंदाज में निकाबत मुलाहजा फरमा रहे हैं। तौक़ीर मुल्लत का क्या पूछना, बिल्कुल इनकलाब भरे लहजे में इनकलाबी अशार को आप सुन रहे थे और बड़ी खुशी की बात है कि पीर तरीक़त रहबरे राहे शरीयत खलीफे हुजूर शेरे नेपाल हजरत अल्लामा व मौलाना दस्तगीर साहब क़िबला ने इस महफिल पाक को रचाया सजाया धजाया एक से एक अच्छे उम्दा खुतबा नुकबा और शोरा को बुलाया। मुफ्ती तनवीर साहब क़िबला बैठे, जितने उलमाए चंपारण बैठे हैं सब मेरे सर के ताज हैं, सब मेरे सीनियर हैं। बस इनकी मोहब्बतें चाहता हूँ, नाम लिया जाए तो वक्त गुजरता चला जाएगा। बस ये कहना चाहूंगा कि जो जर्रा जहाँ पे है वही आफताब है। इससे कबल के कुछ कहा जाए नबी की मोहब्बत में मचल करके बोल दे और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। और आप इसकी रिटर्निंग दे टोन दीजिए, इको रिपीट मत दीजिए, आवाज क्लियर है थोड़ी सी मास्टर आपकी ऊंची आवाज में रहे। मेरे दोस्तों हुसूल बरकत की नियत से अल्लामा जामी फरमाते हैं ज़रहमत कुल नजर बर हाल ज़ारम या रसूल अल्लाह गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह ज़िदागे हिजर तू के दिल फगारम या रसूल अल्लाह बहारे सद चमंदर सीन अधारम या रसूल अल्लाह तू ई तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन रुखे पुर नूर जाने बेकरारम या रसूल अल्लाह। और अल्लामा जामी फरमाते हैं कफील भाई कि दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामी रहा। अल्लामा जामी क्या कह रहे हैं? अल्लामा जामी फरमाते हैं या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम जब मेरी रूह कब से उनसुर से परवास कर सूरत पाक देखने को मिल जाए तभी तो अल्लामा जामी फरमाते हैं कि दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामी रा ज़लुत्फ़े तू हमी उम्मीद वारम या रसूल अल्लाह ज़लुत्फ़े तू हमी उम्मीद वारम या रसूलुल्लाह। पैकरे मिल्लत की मोहब्बतें मिल रही है। तबरेज भाई कमाल खान साहब क़िबला बड़ी तेजी के साथ, इसलिए कि बैरूनी जो मेहमान आए हैं उनको भरपूर वक्त मिलना चाहिए।
उगम निगम सीटी जो पारा प्रिय बाण मिटे मदारा तब सुनी सब दास गोसाई ससा जगत ये सर नाही विचारो विचारो हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो ज्ञान न होई तब हो में संलंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम होई अरे बिना महामदी पारी न होई नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़ी जल्दी तौकीरे मिल्लत आप अपने हाथ को हाँ इनाम देने वालों तेरा नाम हो गया और मैं खुश ये हूँ कि मेरा काम हो गया। मेरे दोस्तों मुस्कुरा करके नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके ये मोहल्ला भी बोले मेरे दोस्तों सुभान अल्लाह। नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों आज आइए बड़ी तेजी के साथ आज के जमाने में सबसे तेज पढ़ी जाने वाली किताब हमारे यहाँ नहीं हमारे बिरादर वतन हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों रामचरितमानस है जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता बड़ियोगी। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो वेद पुराण सदभागो देश भगता सुहाए सोतियल गसनो खकुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। और ये मोहल्ला भी बोल दे नबी की मोहब्बत में और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ पीछे वाले सोच रहे हैं कि आगे वाला फंसा है तो फंसा रहने दो हम तो अच्छा है कि अच्छे मौके का फायदा उठा रहे हैं। नबी जब तक जलसे पाक में बैठे हैं नबी की मोहब्बत में कम से कम कुछ बोलिए है ना और जी लगा के नबी की मोहब्बत में और जी लगा करके मेरे दोस्तों एक मतलब दो शेर सुनिए मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं। भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले जरा सा बोले बोले ए रज़वी दूल्हा वाले भैया इमामुद्दीन भाई आप भी जरा सा मेरे तरफ भारत मेरा महान था महान रहेगा। अब बोले बोले जरा सा भारत मेरा महान था महान रहेगा। भारत मेरा महान था महान महान रहेगा। शादाब हमेशा ये चमनिस्तान ये चमनिस्तान पीछे वाले बोले ये चमनिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा यदि मिलजुल नारा लगाइए जोर से जब खड़े हुए। भारत मेरा महान था महान रहेगा। शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा और बहेंगे प्यार की गंगा खिलेंगे फूल उल्फत के यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत अरे इस्लाम का ऐलान था ऐलान रहेगा। इस्लाम का ऐलान था और जी लगा के ऐलान था ऐलान रहेगा। आइए बड़ी तेजी के साथ मेरे दोस्तों कुंभ 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 पंजनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए? हाँ तो आप वही समझिएगा जो हम नहीं समझते हैं। हाँ देखिए ये लोग संस्कृत की दुआ भी समझते हैं मगर चलिए ये इश्क की बोली है नबी की मोहब्बत में बोले बोले जरा सा कुंभ 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 वंदनम यस्रानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीच में एक रास्ता निकलता है एक रास्ता बनता है एक रास्ता पैदा होता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से स्वर्ग से जन्नत से। तो इसका खुलासा ये हुआ कि जो इसमें गोता लगा लिया स्नान कर लिया डुबकी
लगा लिया, वो स्वर्गवासी हो गया, वो बैकुंठवासी हो गया, वो पैराडाइज में जाने के लायक हो गया। मैंने कहा वेदो व्यास जी कि आदमी गंगा और यमुना में नहा लेता है तो स्वर्गवासी हो जाता है, वो बैकुंठ में चला जाता है, वो जन्नती हो जाता है। तो वेदो व्यास जी कहने लगे आजम रजा फरीदी सुनो सुनो, स्नान करके अगर कोई जन्नत में जाता, गुस्ल करके कोई जन्नत में जाता, तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता, और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। है ना, है ना। मैंने कहा वेदव्यास जी आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा, ये तो बता दीजिए। तो कहने लगे स्नान करने से कोई स्वर्गवासी नहीं हो सकता है, नहाने से कोई बैकुंठी नहीं हो सकता है। मैंने कहा कैसे होगा, इसको तो बता दीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मद। हाफिज व कारी ज़काउल्लाह साहब हजरत की मोहब्बतें मिलनी चाहिए थी, और नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह। ये महल्ला भी बोल दे और जी लगा करके। मेरे दोस्तों मैंने क्या वेदो व्यास जी इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या वेद व्यास जी इसको और नहीं समझ पाया, इसका आसान करना दीजिए, इसका खुलासा करना दीजिए। तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे। मैंने कहा ये क्या है, तो कहने लगे वेद व्यास जी कि कोई भी शिक्षित पंडित, ज्ञानी पंडित, पढ़ा लिखा पंडित जब उसका देहांत होने लगता है, निधन होने लगता है, तो अपने बेटे को करीब बुला के कहता है ए मेरे बेटे, मरने से पहले तुम ब्रह्मा सूत्र जरूर पढ़ लेना, अनकही जरूर पढ़ लेना। वो अनकही क्या है, वो अनकही यही है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट नष्ट हो जाएगा, पाप डिलेट 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 हो जाएगा। अच्छा आप लोग पाप जानते हैं, आप लोग गुनाह जानते हैं, पाप जोर से बोले हाँ या ना बोलिए ना, जानते हैं। तो आज का मुसलमान नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। चाहे खाना में आलम भाई बैठ करके इमाम साहब की शिकायत, इमाम ठीक नहीं मिला है, 8000 देते हैं मगर बहुत सोता है, बहुत रोटी खाता है, हाथ धो करके नियत करता है पीछे इमाम क्या तहर साहब, वो पीछे इस इमाम के मतलब के जहाँ इमाम साहब जाए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुल टोटल बाई डाटा, कुल उनकी हयात को निकाल के रखो। मगर ये बूढ़े चच्चा लोग से तो ज्यादा आज का नौजवान बिगड़ा है। निकाही टोपी एक बीता लंबी लगा लेगा, जुमे की नमाज पढ़ेगा और 1 घंटा मस्जिद से बाहर होगा, असर के वक्त आएगा कहेगा हजरत दीजिए ना बना के खाया जाए। रात का जलसा हुआ, क्या जिशान गाजीपुरी ने पढ़ा, मन गदगद तबीयत हरिया, क्या फैजान मुजाहिद कलकत्ता से सुरीली आवाज में पढ़ रहे थे, रूह खुश हो गई। तबीयत तो चाह रही थी कि रात भर मुशायरा हो, मगर इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लामा तनवीर साहब ने कहा बाबू अब असर की अजान हो गई, चल अब असर की नमाज पढ़े, पढ़ ले जोर से पढ़ ले। तो आज का नौजवान कहता हजरत जाइए पढ़िए, हजरत जाइए पढ़िए। अल्लामा तनवीर साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू करो, चला सर की नमाज जमात से पढ़ ले। तो कहता हजरत अभी आप हमको नहीं जानते। अल्लामा इकराम साहब ने कहा पूरा इलाका को जान लिया और आपको नहीं जानूंगा, चल जल्दी वजू कर और चला सर की नमाज पढ़ो। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से इमाम साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत हजरत नपाक। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना
चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। मगर आजकल तो हजरत पत्ते नहीं चल पाता है कि आज का नौजवान पहन के सिलवाया है या सिलवा के पहना है, इतना फिटिंग पहनता है और रोड के किनारे खड़ा हो जाएगा, मोरे बच्चे दमकल चालू। अब चाहे कफील अंबर साहब आ जाए, चाहे फैजान मुजाहिद साहब आ जाए, चाहे जीशान गाजीपुरी आ जाए, अल्लामा मुफ्ती तनवीर साहब आ जाए, कोई साहब आए, कोई फर्क पड़ने को नहीं है। दमकल चालू है तो चालू है तो चालू है। हंसकर जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज इस फैजाने पर का कॉन्फ्रेंस से ये तहक्का करके उठ जाइए और घर जाइए कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, आज से मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा, क्या रहेगा, जोर से जोर से जोर से, क्या रहेगा, पाक रहेगा। मैंने क्या बेदो ब्याज जी, आदमी बैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसे होगा, तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने क्या बेदो ब्याज ये कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे पाप हरण हो जाएगा, पाप मिट जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा। ये तो बेदों की दुनिया में बताया जा रहा है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस को उठा के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो ये कलमे तैयबा पढ़ना चाहिए कि नहीं, पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो जरा सा हाथों को उठा के लहरा के पढ़िए ला इलाहा। जिन जिन लोगों के पास हाथ वही लहरा के बोले ला इलाहा, और जी लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्यास जी और आसान करके बताइए और इसका खंडन करके बताइए और सलेस अंदाज में बताइए। तो कहने लगे मैंने क्या बेदो ब्यास ये क्या है, तो कहने लगे लहालम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये कलमा पाक सीने में आ जाता है तो हृदय को साफ कर देता है, जब ये मंत्र सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, फिर इस सीना में कीना नहीं रहता है, रहता है तो पैगंबर का मदीना रहता है। मेरे दोस्तों जब ये मंत्र आ जाता है तो सीने को जोर से जोर से जोर से सीने को पाक कर देता है, सीने को पाक कर देता है। फिर इस दिल में कीना नहीं, नबी का जोर से जोर से जोर से नबी का मदीना रहता है। मेरे दोस्तों बैठे हुए हाफिज नौशाद साहब किबला उनके हवाले से शेर देता हूं हजरत नकीबे चंपारण के हवाले से कि धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा, और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा। मेरे दोस्तों एक बात बताइए कि आप लोग किस मुल्क में रहते हैं? देखिए कफील भाई आ गए बल करके आज की बज्म की रूहे रवा कफील अंबर साहब किबला की हाजिरी फिर दोबारा हो गई। हजरत किसी हाजत से कहते मुस्कुरा करके बोले और मुस्कुरा करके बोले मेरे दोस्त किस मुल्क में रहते हैं? जोर से ये मोहल्ला बोला, आप खामोश रहिए, हसनी मोहल्ला बोले, इसलिए के हजरत हाफिज बकारी आलमगीर साहब किबला बुलबुले चंपारण तशरीफ ला चुके हैं। रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने बरकात फैजाने मखदूमे सिबला नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे दोस्तों इसी मुल्क के हिंदुस्तान धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाए, धुआं धरती से उठेगा, गगन जल जाएगा, काफिला इंसानियत का बेकफन चल जाएगा, और कौन किसका धर्म है उसको मत छेड़िए
वरना जिद की आग में सारा वतन जल जाएगा, वरना जिद की। इसमें आपकी दुआएं चाहता था हजरत, आपकी दुआएं चाहता कफील भाई, छोटे भाई पे जरा करम फरमाए। जी जी मेरे दोस्तों, तो हम किस मुल्क में रहते हैं? जोर से एक आवाज होके हिंदुस्तान। इसी मुल्क के नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, उनका धर्म किनका धर्म हमारे बिरादर। खड़े हैं तो हम समझे कि ये आप मेरे दोस्तों किस मुल्क में रहते हैं? जरा सा जोर से हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है, बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में मेरे दोस्तों एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। जोर से बोले ना, कहा जाता है। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के, उनकी बोली अपनी बोली नहीं, उनकी बोली बोल रहा हूँ। उनके बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, एक बहुत बड़े रहनुमा गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी, जोर से महादेव जी भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। एक रोज कैलाश की पर्वत पे महादेव जी बैठे थे और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाला है, एक बालक जन्म लेगा, एक मसीहा आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, एक रहनुमा आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? काया पलट देगा। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छा भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह। देखिए छपरा से सुन्नी छपरा नेटवर्क वाले आकर के छपरा से नारा लगा सकते हैं, तो चंपारण के चैंपियन लोग इतना क्यों खामोश हैं? गांधी जी ने चंपारण को इसलिए चुना था ना कि यहाँ से इनकलाब बपा होता है। तो जो चंपारणी है जरा सा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, जब आपका हुक्म हो जाएगा, बोझ नहीं मेरे दोस्त, बड़ी तेजी 20 और 11 बज रहा है, यानी कि 15 मिनट अभी हो चुके हैं मेरे दोस्तों। उसी महादेव जी श्रीलंका की धरती पर कैलाश की पर्वत पे बैठ करके अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि जो बालक आएगा तो पूरे संसार का काया पलट देगा। आपसे कल कहा जाए कि इस मोतिहारी में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा, हड़कंप मचा देगा। जितने रोड के किनारे ठेला ठेली, रेला रेली, टेम्पा टेम्पो सबको हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का है? इससे पहले पोस्टिंग थी कहाँ, डिप्टी थी कहाँ, उसका नाम क्या है? कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो, खंगाल डालो, वो कहाँ का रहने वाला है। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, जब वो बच्चा आने वाला है तो उस बच्चे का नाम क्या होगा? उस किस धरती पे जन्म लेगा, उसके माता पिता का नाम क्या होगा? आप लोग अपने उलमाए कराम से, अपने हदीसों की, तारीखों की किताबों से सुनते हैं, वेद की दुनिया से सुनेंगे कि मेरे नबी का नाम क्या है। सुनेंगे भाई, सुनेंगे। देख गौसे पाक के नाम पे हाथ उठे और दूसरा आला हजरत के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बरकत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब मिला, ए मेरी पत्नी लो सुन लो, वो आने वाले हैं, उनका नाम क्या होगा? क्या जल्दी से सुना दीजिए, का लो सुन लो। ओ मोहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवंगरो। जवाब मिला, ए मेरी पत्नी, जो अवतार आने वाले हैं, जो कलकी आने वाले हैं, जो मसीहा आने वाले हैं, जो पैगंबर आने वाले हैं, जो बालक जन्म लेने वाला है, उसका नाम होगा ओ तार मुहम्मदम इंदरम मित्रम रोरवंगरो। ओ तारम मुहम्मदम,
जो अवतार आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, जो आखिर समा आने। मेरे दोस्तों मैं जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, ऋषि मुनि आने वाले, उनका नाम होगा अवतार मुहम्मद इंदरम मित्रम रोरवम का। ए मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, जो अवतार आने वाले हैं, जो मसीहा आने वाले हैं, जो बालक आने वाले हैं, उस अवतार का नाम होगा, उस अवतार का नाम होगा अवतार मुहम्मदम, अवतार मुहम्मदम। उस अवतार का नाम, उस बालक का नाम मुहम्मद होगा। क्या होगा? मुहम्मद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जवाब मिला ये मेरी पत्नी। और आगे सुनते चलो, इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम। ओ रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्यारे होंगे, और रब के प्रेमी होंगे, और रब के दुलारे होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो जिस धरती पे जन्म लेंगे उस धरती के बारे में वेदों के अंदर आया है। शंबल ब्रह्मनाशमात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। समझ गए? बोलिए ना हाँ या ना बोलिए ना बाबा, समझावे ये कौन कह रहे हैं? महा देव। मगर इस माइक की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है मेरे दोस्तों। मुफ्ती तनवीर साहब की क़यादत तो सदारत में बोल रहा हूँ। वेदों के अंदर मेरे दोस्तों महादेव नहीं आया है, वेदों के अंदर महाद आया है। क्या आया है? जोर से बोले ना। वेदों के अंदर महाद आया है। महादेव कैसे हो गया? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपके इस इलाके में किसी का नाम हो तबरेज, माफ करेगा मेरे, तो क्या नाम हो? क्या नाम हो? तबरेज। तो उस गांव के लोग, देहात के लोग तबरेज को क्या कहता है? मुफ्ती साहब के बिला तबरेज को कहता तबरेज। किसी का नाम हो रफीक तो कहेगा रफीकवा, और किसी का नाम हो शबे बराती तो उसको लोग कहते हैं शबे बराती। किसी का नाम हो जुमेराती, ऐन रे ये के साथ खिंचाया हुआ, ये जुमराती को लोग कहता है जुमरतियो। नाम को तोड़ ममोड़ के खराब कर देता है। इसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने महाद को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव, जोर से बोलिए ना। हाँ तो आप लोग ऐसे बैठे हैं कि एक मरतबा हम चले गए, इसी अभी फिल वक्त की बात है, उड़ीसा की तरफ एक लड़का इधर से बाल कटा, इधर से कटा, बिल्कुल मुर्गा छाप की तरह खड़ा। मैं नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, के हमने कहा बाबा ठाने आज तक टीटी ये सुना था के एस क्या है? कहा मौलाना खुलखार सुन्नी। हमने कहा अल्लाह खैर करे, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता हजरत कल्लू। कल्लू, अल्लाह खैर करे, नाम ऐसा ही रखता है आजकल लोग। मेरे दोस्त अपने बुजुर्गों के पास जाइए, अच्छा नाम का इंतखाब कीजिए। नबी की मोहब्बत में मुस्कुरा करके बोले। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, वो जिस धरती पे आएंगे उस धरती के बारे में कहा गया। शंबल ब्रह्मनाशमात्मान ने दाता का प्रास्ति युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, वो जिस धरती पे आएंगे, जिस जमी पे आएंगे, उस जमी को कहा जाएगा शंबल ग्राम। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। हिंदी के डिक्शनरी को उठाइए और शंबल का माना देखिए तो शांति का आता है, और ग्राम का माना, ग्राम माने जोर से बोले ना, ग्राम माने गांव। तो इसका माना ये हुआ शंबल ग्राम।
यानी कि शांति वाले गांवों में आएंगे, चैन वाले गांवों में आएंगे, सुकून वाले गांवों में आएंगे, अमन वाले गांवों में आएंगे। ये वेदों की दुनिया में बताया जा रहा है। मगर उठाई के आकाशीय पुस्तक, आकाशीय ग्रंथ कुरान मुकद्दस को और पूछिए, हे कुरान तू बता कि मेरा पैगंबर कहां जन्म लिया है? तो कुरान आवाज दे रहा है, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। वो बलदिल अमीन में तशरीफ लाए हैं, वो अमन गांव में तशरीफ लाए हैं, वो शांति वाले शहर में तशरीफ लाए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे नबी के आने से पहले पहले हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा मेरे नबी के आने की खुशखबरी सुना रहे हैं, आने की जगह बता। मेरे दोस्तों, वक्त बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, मेरे वक्त गुजर रहा है मेरे दोस्तों, और बातें की जाए तो बातें बढ़ती चली जाएगी। 5 मिनट 3 मिनट सुनिए, सेवा समाप्त। इसलिए कि आप जिम्मेदार में जिम्मेदार ये है, इनको पता है कि कब किसको पेश करना है। मुस्कुरा करके बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोले सुभान अल्लाह। सैयदान भाई आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। अब पान खा रहे हैं, आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 300 तुलसी चबाना चाहिए। मुस्कुरा दिए तो मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, ये तो नबी ये पाक की सुन्नत है। और मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, नकले कुफ्र कुफरना बाशद, मेरे दोस्तों आज इस फैजाने बरकात कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाइए मेरे दोस्तों। और ये पैगाम ये है कि अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप से प्यार कीजिए, अपने बूढ़े माँ बाप से आदर और सम्मान के साथ पेश आइए मेरे दोस्तों। हर धर्म, हर मजहब, हर समाज में मेरे दोस्तों बूढ़े माँ बाप की कद्र कीमत के बारे में बताए गए हैं। मेरे दोस्तों, हमारे बरादरे वतन हिंदू समुदाय के यहाँ मेरे दोस्त एक बहुत बड़े सूफी संत गुजरे हैं, एक साधु गुजरे हैं, एक बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं मेरे दोस्तों, जिनको मेरे दोस्तों सरवन जी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, जब सरवन जी जवान हो गए और माता पिता बूढ़े हो गए और आंखों की रोशनी चली गई, तो एक रोज बूढ़े माता पिता बोले, ए बेटा सरवन, अब मैं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहता हूँ। जोर से बोले ना, और जी लगा करके बोले जाना चाहता हूँ। तो बूढ़े बेटा वफादार था, उसने एक कांवड़ बनाए, पाकीजा जगहों पे घूमना चाहता हूँ। तो बेटे ने एक कांवड़ बनाए। कांवड़ न समझे हो तो इस तरीके से समझिए कि तराजू के 2 पलड़े बनाए, एक पलड़े में अपने माँ को रखे, दूसरे पलड़े में अपने पिता को रखे, और तीर्थ यात्रा पाकीजा जगहों को दिखाते घुमाते दिखाते चलते रहे। एक रोज भोर की समय में सरयुग नदी के किनारे से गुजर रहे थे। बूढ़े माता पिता को प्यास लग गई। माँ बाप ने कपकपाती आवाज में बोल उठे, ए बेटा सरवन, तेरे बूढ़े माँ बाप को प्यास लग गई। बेटा वफादार था, पेड़ के नीचे रख दिए और उस जमाने के एतबार से कसकोल प्याला कटोरा जो था ले लिए। सरयुग नदी के साहिल पे घाट पे पहुंचे तो जमाने के राजा महाराजा राम जी के पिताजी दशरथ जी शिकार खेलने के लिए घात लगाए दरिया के किनारे बैठे थे। जो ही सरवन जी ने पानी के सतह पे अपने प्याले को कटोरे को रखा तो डब से या ढब से आवाज जो गूंजी है, तो दशरथ जी समझ गए कि कोई जानवर, कोई हीनर पानी पीने आ गया है। उन्होंने अपने तीर और कमान को ताना और तान करके जब छोड़े सरवन को जाके लगा, सरवन जमीन पे गिर पड़े। दौड़ करके दशरथ जी गए कि हमने तो शिकार कर लिया है, मगर जब करीब गए तो देखा क्या, ये तो जानवर नहीं, ये तो हीनर नहीं, ये तो एक मनुष्य है, ये तो इंसान है। आपको माया मोह आया और उस मुसाफिर के सर को अपने गोद में लेकर के सहलाने लगे। कहा, ए मुसाफिर, मुझको क्षमा कर दो, मुझको माफ कर दो, मैंने अनजाने में तुझको तीर मार डाला है। तो सरवन जी का प्यारा जवाब सुनिए। सरवन जी ने कहा, ए शिकारी, अगर तुमको माफी ही मांगनी है तो मेरे बूढ़े माता पिता से मांगो, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, मेरी बंदगी मेरी माँ है, मेरी रियासत मेरी माँ है। एक गैर मुस्लिम का ये अकीदा है कि अगर जन्नत में जाना है तो बूढ़े माता पिता की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप को राजी करो। मगर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं
है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे दोस्तों फिर कभी जिंदगी वफा की तो आपसे मुलाकात की जाएगी। एक हाथ ख्वाजा पाक के नाम पे उठे और दूसरा सरकार जिनाब अली शाह के नाम पे उठे और लहरा के आखिरी मर्तबा बोल दे या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़हरा नूर का, असगरे नौखेद ओ पे मिस्र टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।